दोस्तों मैं आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि पोस्ट ऑफिस में आप लोगों को कौन सा इन्वेस्टमेंट कराना चाहिए। यानी कि क्योंकि देखिए पोस्ट ऑफिस बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप लोगों के सामने लेकर के आती है, लेकिन अगर आप लोग कंपेयर करते हैं दूसरे डिपॉजिट्स ऑप्शन से, लाइक अगर आप लोग बैंकों के साथ जाते हैं, आप लोग LIC पॉलिसीज के साथ जाते हैं, तो वहां पे आप लोगों को ना जा करके पोस्ट ऑफिस के किन स्कीम्स के साथ जाना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को एक सिक्योरिटी भी मिल सके, एक कह सकते हैं ना कि टेंशन फ्री वाला इन्वेस्टमेंट हो सके। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में दोस्तों आप लोगों का पैसा जो है ना वो 100% सिक्योर होता है, दूसरे बैंक्स की तरह नहीं कि उसमें आप लोगों को डिपॉजिट इंश्योरेंस केवल 5 लाख रुपए तक का मिल रहा है। पहले तो 1 लाख रुपए मिलता था, लेकिन अब 5 लाख रुपए हो गया है। तो आप लोगों के सामने कुछ 5 ऑप्शन में आप लोगों को रखूंगा, ठीक है। 5 ऑप्शन में आप लोग हर तरीके के लोग आ जाएंगे इसमें, चाहे छोटे बच्चे हो, या फिर अगर आप लोग अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर अगर आप लोगों के कोई शॉर्ट टर्म्स गोल भी हो जहां पे आप लोग पैसा सेव करके रखना चाहते हैं। तो पोस्ट ऑफिस आप लोगों के सामने कई सारे स्कीम्स लेकर के आती है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग ये पूरी डिटेल लेना चाहते हैं और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेंगी। और मुझे लगता है कि आप लोग कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर के आता रहता हूं। सबसे पहली स्कीम जो मैंने आप लोगों के लिए रखी है ये है पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम अगर आप लोग बैंकों में भी पैसा रखते हैं, या फिर अगर आप लोग कोई और डिपॉजिट स्कीम जैसे कि NBFCs भी आप लोगों को ऑफर करती है सेविंग अकाउंट, तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स, मोस्ट ऑफ द NBFC से ज़्यादा आप लोगों को इंटरेस्ट रेट मिलता है पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में। तो यहाँ पे आप लोगों को 4% का सालाना ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आप लोगों का पैसा रहता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट जरूर खुलवानी चाहिए। अगर आप लोगों के पास बैंक का सेविंग अकाउंट है, फिर भी उसके बियॉन्ड एक सेविंग अकाउंट आप लोग पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट मैंने आप लोगों के लिए रखा है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा काफ़ी फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और ये मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ। अगर आप लोगों का पब्लिक प्रोविडेंट फंड नहीं है तो आप लोगों का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्कुल से अधूरा है। चाहे आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, या फिर अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का बिजनेस खुद से कमाई कर रहे हो, तो सबसे पहले आप लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड खुलवा लीजिए। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड को आप लोग हर तरीके के गोल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि वो गोल आप लोगों का लॉन्ग टर्म का हो। यहाँ पे आप लोगों को लोन की सुविधा, प्री मैच्योर विड्रॉ वगैरह मिलती है। इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल नहीं देखेंगे, आप लोग जाइए चैनल पे देखिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं और हर एक पहलू को मैंने आप लोगों को वहाँ पर समझा रखा है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर आप लोग गोल्स की बात करते हैं, तो अगर आपका बच्चा अभी छोटा है, लाइक अगर वो अभी 5 साल का है, 8 साल का है, तो उसके लिए आप लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड खुलवा सकते हैं। उसके फ्यूचर प्लानिंग के लिए, लाइक अगर वो ग्रेजुएट में कुछ बड़ी पढ़ाइयाँ करना चाहता है, बाहर जा करके पढ़ाई करना चाहता है, या फिर अगर इंजीनियरिंग करना चाहता है, मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो वहाँ पे काफ़ी पैसे लगते हैं। तो अगर आप लोग अपना पैसा अभी से सेव करते जाते हैं उसके नाम पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, तो ऑलमोस्ट आप लोगों के सामने 15 से 20 साल का समय होगा उन पैसों को ग्रो होने देने के लिए। तो आप लोगों का लाखों का अमाउंट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। बाकी दूसरा, अगर आप लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बेस्ट ऑप्शन है। मैंने आप लोगों को चैनल पे एक वीडियो पब्लिश करी है, जाकर के जरूर देखिएगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिस्ट में, कि आप लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड से लाखों रुपए तक की पेंशन क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप लोगों को एक बार साल भर में, क्योंकि एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि 2020-21 में अगर आप लोग ये फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आप लोग एक बार का विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का जो विड्रॉल होगा वो लाखों अमाउंट तक होगा। अगर आप उसे मंथली कन्वर्ट करते हैं तो वो आप लोगों को काफ़ी अच्छा मंथली पेंशन क्रिएट करके देगा। और ये जो भी आप लोगों का अमाउंट होगा, ये पूरा अमाउंट जब आप लोग एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के साथ लेकर के जाते हैं तो वहाँ पे वो इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो जो आप लोग अमाउंट विड्रॉ भी करेंगे ना, तो उससे ज़्यादा आप लोगों का इंटरेस्ट वो क्रिएट करके देगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने वो पूरी डिटेल में आप लोगों से बात करी है। तो पब्लिक प्रोविडेंट पेंशन के लिए, एजुकेशन प्लानिंग के लिए हर तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए रखा है। बाकी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि ये बिल्कुल से टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। तो खास करके अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि टैक्स भी बचाना है तो एटीसी के अंतर्गत ये ट्रिपल एग्जाम्प्ट आता है। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न निकल रहा है और जो भी आप लोगों का मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा, उन पे आप लोगों को किसी भी तरह की टैक्स की देनदारी नहीं होती है। पूरी तरीके से आप लोग छूट का क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों के सामने, वो है आपकी बच्चियों के लिए। अगर आपकी बच्ची है, अगर आप लोग उसकी फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, खास करके ये 10 साल से कम की बच्चियों के लिए, ठीक है। ये स्कीम 10 साल से कम की बच्चियों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, खास करके उनकी शादी के लिए और उनकी हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। इनमें मिनिमम 14 साल तक इन्वेस्टमेंट करना होता है। 14 साल तक आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों का अकाउंट मैच्योर हो जाता है, फिर आप लोग उसमें से पार्सली विड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 18 साल की आपकी बच्ची हो जाती है तो फिर वहाँ से वो विड्रॉ करना स्टार्ट कर सकती है, चाहे वो आप लोगों का 14 साल हुआ हो या फिर ना हुआ हो, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोगों का टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। इसमें भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरह जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न होता है, जो भी आप लोगों का मैच्योरिटी अमाउंट बनता है, वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होता है। तो आप लोग अपने टैक्स भी सेव कर सकते हो और बच्ची का फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हो। इसमें सालाना 250 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होता है। काफ़ी मिनिमम सा भी अमाउंट आप लोग शुरुआत कर सकते हैं अपने बच्ची के फ्यूचर के लिए, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये। वहीं पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या था, 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये। मैंने आप लोगों को बताना भूल गया। अब दूसरा आप लोगों के सामने है, वो है सीनियर सिटीजन्स की सेविंग स्कीम। देखिए, सीनियर सिटीजन्स की सेविंग स्कीम यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं। एक तो जो लोग पहले से ही वीआरएस ले लेते हैं, यानी कि जो पहले ही अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर वो 55 साल और 60 साल के बीच में है तो वीआरएस लेने के बाद भी वो अपना इसमें खोल सकते हैं सीनियर सिटीजन्स की सेविंग अकाउंट में। साथ ही यहाँ पे आप ये जो, अगर आप लोग वीआरएस वगैरह नहीं लेते हैं या फिर अगर आप लोग नॉर्मल चल रहे हैं, कहीं जॉब वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, 60 साल के बाद ही इस अकाउंट को खोल सकते हैं। इसमें दोस्तों आप लोगों को 8% से ज़्यादा का ब्याज भी मिलता है, और अभी फ़िलहाल इसमें कम है। आप लोगों को पता है फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह से ग्लोबली चल रही है, तो अभी ब्याज दरें इसमें कम है। लेकिन अगर आप लोग पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं, तो इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप लोगों को ना एलआईसी में मिलने वाला है, ना ही आप लोगों को कहीं और मिलने वाला है। एलआईसी में वही वंदना योजना है, लेकिन उतनी फ्लैक्सिबिलिटी उसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को खुलवाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को फ्लैक्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। इसको आप लोग 3 साल तक आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें कि 5 साल की मेच्योरिटी पीरियड होती है। इसमें जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। इसमें आप लोगों का एटीसी के अंतर्गत टैक्स छूट भी मिलता है। तो कई सारे बेनिफिट्स के साथ आता है। तो अगर आप लोग सीनियर सिटीजन हैं तो पोस्ट ऑफिस की तरफ ही जाइएगा, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जरूर खुलवाइएगा। और नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम दोस्तों काफ़ी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, खास करके जो लोग इंस्टेंट इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, खास करके जो रिटायरमेंट लेकर के आए हैं, या फिर कह लीजिए कि जिनको एक रेगुलर इनकम जनरेट करना है, कहीं से वो बल्क अमाउंट पा चुके हैं, उनके पास केवल वही एक इनकम सोर्स उसको क्रिएट करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम को वो चूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आप लोगों को टैक्स छूट मिलती है, बशर्ते कि आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो लोग भी आप लोग इंटरेस्ट अर्निंग में विड्रॉल कर रहे हैं पैसा, ठीक है, अगर वो 40,000 या फिर कह लीजिए सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपये से ज़्यादा होता है, तो फिर वहाँ पे आप लोगों का टीडीएस कटता है। बाकी पैन कार्ड और पैन कार्ड नहीं दिए हैं तो 10 to 20% के टीडीएस आप लोगों के इंटरेस्ट रेट पे कटते हैं, आप लोगों के इंडेक्सेशन के बाद, इन्फ्लेशन रेट को ध्यान रखने के बाद से। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए अगर आप लोग किसी और जगह पे जाकर के इस तरह के ऑप्शंस को चूज़ कर रहे हैं। लाइक अगर आप लोग इंस्टेंट पेंशन क्रिएट करना चाहते हैं, आप लोग एलआईसी की पॉलिसीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो एलआईसी की पॉलिसीज़ से भी मैंने बहुत सारी पॉलिसीज़ को कंपेयर करा है जो कि आप लोगों को इमीडिएट पेंशन क्रिएट करके देती हैं, इमीडिएट एन्युटी क्रिएट करके देती हैं। तो उनसे बेहतर ऑप्शंस यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है। तो अगर आप लोग बल्क अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार जरूर इसके बारे में सोचिए कि आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। एक बार मैं और आप लोगों को समराइज कर दूं, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें छोड़ करके और थोड़ा सा पूरी डिटेल में बात नहीं किया हो। बाकी ये सारी जो भी मैंने स्कीम्स बताई हैं आप लोग जाकर के चैनल पे देखेंगे तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स की पूरी एक सेक्शन, एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो उसमें आप लोगों को पूरी डिटेल मिल जाएगी हर एक स्कीम के बारे में।
तो पहला मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों के सेविंग अकाउंट में कम इंटरेस्ट है, बाकी अगर आप लोग खुलवाते हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में तो यहाँ पे करोड़ों रुपए डाल दीजिए, अरबों रुपए डाल दीजिए, आप लोगों का पैसा सिक्योर्ड है, ठीक है। वहीं पे अगर आप लोग बैंकों के सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो केवल 5 लाख रुपए सुरक्षित है और आप लोगों को 2.5 से 3, 3.5% का ब्याज, इससे ज़्यादा बैंक्स नहीं दे रहे हैं आजकल। तो आप लोग यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में आ सकते हैं। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल दी, किस तरह से आप लोगों का ये इन्वेस्टमेंट काम करता है और किन किन गोल्स के लिए आप लोग जा सकते हैं। और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया आपकी बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि 10 साल से कम की बच्चियों के लिए है, उनके फ्यूचर के लिए, शादी के लिए और उनकी हायर एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट स्कीम मैंने आप लोगों को बताई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और फिर मैंने आप लोगों को बताया पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। सीनियर सिटीजन और मंथली इनकम स्कीम एक बार आप लोग जरूर कंपेयर करिएगा, अगर आप लोग सीनियर सिटीजन हैं, अगर आप लोग इंस्टेंट इनकम जनरेट करना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे किसान विकास पत्र भी है और आप लोगों का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी है, तो इन ऑप्शंस की तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन ऑप्शंस में आप लोगों को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ जाती है। बाकी इन ऑप्शंस में आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर हैं और अपने पैसे को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना चाहते हैं। बाकी अगर आप लोग शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अगर फ्री अकाउंट खोलना चाहते हैं तो पर्सनली फ्री वाला अकाउंट आप लोग एंजल ब्रोकिंग से खोलिएगा, इसको मैं यूज़ करता हूँ। और अगर आप लोग पेड जाना चाहते हैं, लाइक अगर आप लोगों को लगता है कि पैसा दे करके ही आप लोगों को सब कुछ सही मिल सकता है, तो आप लोग ज़ीरोधा के साथ जाएं। दोनों ही अकाउंट बेस्ट हैं, उनमें आप लोग डीमेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग आने वाली कौन सी वीडियोज़ और देखना चाहते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।